प्रभु श्री राम ने हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध लड़े, शत्रुओं का संहार किया, लेकिन किष्किंधा के राजा बाली को उन्होंने छुपकर मारा। आखिर उन्होंने उनके सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया, बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने के लिए उसके साथ युद्ध करने की ठानी थी, तब सुग्रीव ने उनका साथ दिया था। पुराणों के अनुसार सुग्रीव भी उसी पीड़ा से व्यथित था जिस पीड़ा से प्रभु श्री राम व्यथित थे, अर्थात सुग्रीव की पत्नी को भी बंधक बनाकर उनसे दूर रखा गया था। और ये कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने किया था। जैसे छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता समान होता है, उसी प्रकार बड़े भाई के लिए छोटा भाई अपने पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई से भूलवश कोई गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है। लेकिन बाली ने क्रोध में आकर न केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव का भारी सभा में अपमान किया, बल्कि उसे ठोकरे मारकर देश से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बाली ने उसकी पत्नी व अपनी पुत्र वधू समान तारा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ही रखा। अपने भाई के जीवित होते हुए वह तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। ये बात जानकर कि बाली ने इतना बड़ा कुकृत्य किया है, भगवान श्री राम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही थी। उन्होंने बाली को उसके इस कृत्य के लिए दंड देने का सोच लिया था, और जिसके पश्चात भगवान श्री राम ने उसका वध कर डाला। श्री राम ने बाली को तीर पेड़ के पीछे से छुपकर मारा था। छुपकर मारने का कारण मात्र इतना था कि बाली को स्वयं भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि वो जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि बाली के अंदर 100 हाथियों का बल हो और भगवान श्री राम के पास 1000 हाथियों का बल हो, तो भगवान श्री राम से युद्ध करते समय उनके 500 हाथियों का बल समाप्त होकर बाली के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार बाली के पास 600 हाथियों का बल हो जाता व श्री राम की शक्ति आधी रहकर उनके पास केवल 500 हाथियों का बल रहता। इस प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव था। वैसे प्रभु श्री राम के लिए बाली के पास वरदान होने के बाद भी उसको सामने से मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि वो उनके सामने जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बाली के सामने गए तो बाली उनकी शक्तियों का भार वहन नहीं कर पाएगा और बुरी तरह मारा जाएगा। क्योंकि जब बाली हनुमान जी की थोड़ी शक्ति का सामना भी नहीं कर पाए तो वो तो हनुमान जी के प्रभु श्री राम हैं। इस वजह से भगवान श्री राम ने बाली को एक पेड़ के पीछे से तीर मारा, जिसके पश्चात बाली दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। और जब उसे पता चला कि उसको तीर भगवान श्री राम ने मारा है, उसने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, क्या आपको इस तरह छुपकर वार करना शोभा देता है? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी नीति की दुनिया दुहाई देती है, फिर आपने मेरे साथ छल क्यों किया? दम था तो सामने आकर मुझसे युद्ध करते, लेकिन तुमने घात लगाकर छुपकर मुझ पे वार किया है, जैसे शिकारी पक्षी का शिकार करते हैं। जिस पर प्रभु श्री राम ने बाली से कहा, ज्ञान और धर्म की बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती। हे वानर राज, तुमने अपने जीवन काल में अपने बल के मद में अंधे होकर कभी धर्म और न्याय का विचार नहीं किया। तुम एक तानाशाही रहे हो, अपने छोटे भाई को बिना किसी अपराध के राज्य से भगा दिया और उसकी पत्नी को अपने अधीन रखा। और जो नीच व्यक्ति अपनी बहन, छोटे भाई की पत्नी, अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्री के प्रति मन से पाप रखता है, ऐसे व्यक्ति का वध करना न्यायोचित है और उसमें कोई पाप नहीं लगता। तुमने एक पापी की भांति ही कर्म किए हैं और उसी अनुसार तुम्हारी गति हुई है, और आज मृत्यु को सम्मुख देखकर तुम्हें नीति ज्ञान और धर्म सूझ रहा है। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन अपने अहंकार में अंधे होकर तुमने उसकी बातों को भी अनसुना कर दिया। तुम्हें अगर सच में धर्म का इतना ही ज्ञान होता तो तुम कभी अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास न रखते। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर बाली को अपने किए हुए पाप याद आने लगे, अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। और तब बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहे जिस रूप में भी जन्म लूं, लेकिन हर जन्म में आपके चरणों का दास बना रहूं, आपकी ही भक्ति में लीन रहूं।
इसी के साथ बाली ने भगवान श्री राम से अपने पुत्र अंगद के लिए भी प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप पुत्र को भी अपने इन चरणों में स्थान दे दें। ये कहकर बाली ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।